दादा सुंदरलाल दादा हमारे पिता जैसे थे। हमारी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत सहारा दिया है। हमारे पिताजी ने इतना सहारा नहीं दिया जितना सुंदरलाल दादा ने दिया। उन्होंने मुझे जीवन में चलना सिखाया, सब कुछ किया, उन्हीं के सहारे हम जी रहे हैं। उन्होंने एक प्रॉपर्टी थी वो हमको नहीं देते थे, उसके लिए उन्होंने हमारे साथ बहुत मदद किया, नहीं तो हम उसको नहीं पाते। और आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उनकी यादों के लिए इतना तो किया ही जा सकता है, हम लोग और कुछ नहीं चाहते। मतलब क्या मांग करते हैं आप लोग? हैदरगढ़ को सुंदरलालगढ़ बना दिया जाए, हम लोग उसी के सहारे पूरा जीवन यापन कर लेंगे। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दीपी टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ से मोस्ती। दरअसल आपको बता दूं कि हैदरगढ़ के जननायक व बाराबंकी की अगर बात कर ली जाए तो राजनीतिक पुरोधा सुंदरलाल दीक्षित जिस कमरे में रहते थे, आज हम लोग उस कमरे को दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार किस कमरे में सुंदरलाल दीक्षित जी निवास करते थे और वो 10 बाई 10 का जो कमरा था वो कमरा कैसा रहता था। तो आपको हम सीधे ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, मैं उन्हीं कमरों की ये सीढ़ियाँ सीधे चढ़ रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि कितनी सकरी सीढ़ियाँ हैं, एक आदमी ही निकल सकता है। मतलब हमने आपको उनका अभी तक घर दिखाया, कैसे व्यक्तित्व थे, लोगों से परिचय कराया, लोगों की जुबानी आपको मैंने सुनाई कि कैसा उनका व्यक्तित्व था, क्या करते थे जनता के लिए। उनका एक छोटा सा बेड पड़ा हुआ है जिस पे वो लेटते थे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दरी पड़ी हुई है, वो बेड पर नहीं बैठते थे। खास बात जो ये कालीन यहाँ पर पड़ी है नज़र आ रही है, जब जनता से संवाद होता था तो सीधे आपस में सभी लोग बैठकर यहीं पर समस्याएं सुनते थे और उसका निदान करते थे। अभी आपको कमरा धीरे धीरे कहेंगे, देख लीजिए यहाँ पर उनकी तस्वीरें भी आपको नजर आएंगी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। लोगों को ये भी लगा कि कमरा कौन सा है जिसकी जिक्र होती रहती। मैंने आपको इनका घर दिखाया, घर तो आपने देखा ही होगा कैसा घर था। अमूमन सामान्य तौर पर जिस तरह के अगर 3 बार के विधायक हो जाएं, अगर चेयरमैन हो, तो ऐसा घर किसी का रहता नहीं है। हर कोई अपने बारे में सोचता, लेकिन सुंदरलाल दीक्षित ऐसे नेता थे जो कभी अपने बारे में, अपने परिवार, यहाँ तक अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं। पहली बार आज हमको लगता आप आए हैं, साफ सफाई भाई कमरे की करके आप बैठे हैं, तो कैसा लग रहा आप? हमको ऐसा महसूस हो रहा कि हमने सब कुछ खो दिया है। जहाँ आए तो पुरानी यादें और जो डांटते थे हम लोग वो फिर से ताज़ी हो गई। ऐसा लग रहा कि वो हमारे साथ है। और इस हैदरगढ़ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे पिताजी को 3 बार विधायक बनाने का काम किया है। हम सबसे अनुरोध भी करते हैं कि हम उनका साथ निभाएंगे और उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे। हम छोटे और बड़े में कोई भेदभाव नहीं करेंगे और यहीं अपना जीवन यापन करेंगे। उनका जो भी कार्यभार है वो देखने का काम करूँगा। पिताजी की न रहने पर जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं, तो कैसे इन जिम्मेदारियों का आप निर्वहन करेंगे? जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। घर पे माता जी की भी तबीयत गड़बड़ रहती, तो वहाँ भी देखेंगे। अपनी पब्लिक के जो है, हमारी जनता है, हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 3 बार बनाने का काम किया, सौभाग्य दिया है। एक गरीब परिवार से हमारे पिताजी थे और निर्दलीय चुनाव जीत कर गए और अटल जी ने उनको शामिल करवाया। तब से उन्होंने कहा कि भाजपा छोड़ के मैं नहीं जाऊँगा, जब कभी मर जाऊँगा तो उस झंडे में लिपटने का काम करूँगा। कई बार कुछ लोगों ने कहा कि दादा छोड़ दीजिए पार्टी, आपका कोई सम्मान नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा सम्मान होता है, मैं भाजपा के अलावा कहीं जाने का काम नहीं करूँगा और वही मैं भी करूँगा। जो भी दायित्व भाजपा मुझको देगी वो निर्वहन करने का काम करूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उनकी यादों के लिए इतना तो किया ही जा सकता है, हम लोग और कुछ नहीं चाहते। मतलब क्या मांग करते हैं आप लोग? हैदरगढ़ को सुंदरलालगढ़ बना दिया जाए, हम लोग उसी के सहारे पूरा जीवन यापन कर लेंगे। आपका जो बस स्टॉप है, कमरे से स्टॉप, इसको तो शायद विधायक ने नाम भी परिवर्तित करने के लिए, उनके नाम से रखने के लिए आदेश भी करवा दिया, शायद लेटर भी लिख दिया मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री जी को दिया है, जानकारी हुई थी हमको, मगर मैं भी ये चाहता हूँ कि एक मूर्ति लग जाए उनकी। नहीं, मूर्ति के लिए तो अभी आपने लेटर पढ़ा होगा कि जो यहाँ के सांसद उपेंद्र रावत, उन्होंने भी एक लेटर रक्षा मंत्री के लिए और क्या कहते हैं मुख्यमंत्री के लिए लेटर लिखा है उन्होंने। हमारी इच्छा है कि बस अड्डे के पास एक उनकी मूर्ति लग जाए, वहीं बैठते थे वो। जो भी लोग आएंगे दर्शन कर लेंगे और हैदरगढ़ को सुंदरलालगढ़ बना दिया जाएगा। तो हम लोग उसी, हमारे कार्यकर्ता और हम सब लोग उसी के सहारे जीने का काम करेंगे, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे।
इस कमरे में 40 साल बिताए। 40 साल से घर नहीं गए? 40 साल से घर नहीं गए। तो ये निजी कमरा है या फिर किराए का है ये? नहीं, ये किराए का कमरा है। हाँ। एक भवन खेरा में रघुराज बाबू रहते हैं, ये उन्हीं का है। किराया कोई वो तय नहीं था, जो भी दे देते थे। मतलब किराया देते भी थे? हाँ, देते थे। 1000 रुपये महीना देते थे। अभी मैंने कल भिजवाया भी किराया, 2 महीने का रह गया था। नहीं, घर से मैं भिजवाया, महीना खाना भिजवाया, तो उन्होंने कहा कि मैं घर का खाना नहीं खाऊंगा, मैं हमेशा बाहर खाना खाया हूँ। तो कभी एक हमारे यहाँ सामने रहती बर्माइन जा चीन के यहाँ से आ जाता था, एक खुनखुन ढाबा है, वहाँ से आ जाता था। एक ही समय खाते थे। अच्छा, एक ही समय खाना खाते थे? जी जी जी, एक ही। अच्छा, सवाल हमारा, काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हैं, चलिए मैं इनसे एक लाइन में बात करूँगा, बस ज़्यादा नहीं। कोई मतलब ये असंभव बात है, ये हम लोगों के लिए असंभव बात है, लेकिन हमारे दादाजी के लिए वो अपना जो है संभव करके उन्होंने अपने जीवन में दिखा दिया कि नहीं 10 बाई 10 के कमरे में जीवन काटा जा सकता है। यानी एक तरह से उनका जो है सन्यासी जीवन था, अपने जनता के प्रति जो है समर्पित रहते थे। हम लोग आते थे, ये चटाई बिछी है, हम लोग जब चटाई पे बैठने लगते थे तो वो जो भी कार्यकर्ता आता था उसको वो यही सोचते थे कि वो सोफे पे बैठे या उधर तखत पे बैठे, वो नीचे नहीं बैठने देते थे हम लोगों को। हमेशा कार्यकर्ता का बहुत ही सम्मान देते थे वो। कितना साधारण जीवन था, आप तो देख ही सकते हैं। क्या कहेंगे आप? जी, वो गरीब कार्यकर्ताओं के लिए वो मसीहा थे और उनकी आवाज़ गरीबों की जनता के लिए उठते थे हरदम। कोई भी कार्यकर्ता आता था, उनकी मदद करने के लिए पैदल चल पड़ते थे। थाना हो चाहे तहसील हो, किसी का पैसा नहीं लगता था, गरीब आदमी को उन्होंने मदद किया हरदम और अपना जीवन यही काट दिया। बाल गोविंद गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ग्राम बरावा के रहने वाले। बरावा के रहने वाले हैं। तो आज आप यहाँ पर आए, पहली बार हमको लगता है शायद आप इस कमरे में आए दादा के न रहने के बाद। जी। तो कैसा आप फील कर रहे हैं? अरे हमें बहुत दुख हो रही है, मैं निःशब्द हूँ, आगे कुछ बोल सकूँ बोल नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे आप पंकज जी को, आप लोग आगे सहारा देंगे? मतलब पंकज जी को तन मन से हम लोग सब जन समूह के साथ पंकज जी के साथ हैं। क्या किया, कोई अगर विशेष कार्य आपके लिए किया हो अगर सुंदरलाल दीक्षित ने, तो वो आप बता सकते हैं। आपके उन्होंने मुझे जीवन में चलना सिखाया, सब कुछ किया, उन्हीं के सहारे हम जी रहे हैं। उन्होंने एक प्रॉपर्टी थी वो लेने नहीं देते थे, उसके लिए उन्होंने हमारे साथ बहुत मदद किया, नहीं तो हम उसको नहीं पाते। तो आपकी प्रॉपर्टी की मदद की। दादा आपका नाम क्या है? श्री राम। आप बताइए, आप उनकी कमी को कैसे आप पूरा करेंगे? उनकी कमी को हमारे दादा भैया बैठे पंकज भैया, इन्हीं के साथ पूरा करूंगा जो संघर्ष बाकी है। इनके साथ रहेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए, आपके आँख से आंसू काफ़ी देर से निकल रहे हैं। भाई जी, हमारा नाम महेश गुप्ता है, हैदरगढ़ कोठीवाड़ में रहता हूँ। सुंदरलाल दादा हमारे पिता जैसे थे। हमारी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत सहारा दिया है। हमारे पिताजी ने इतना सहारा नहीं दिया जितना सुंदरलाल दादा ने दिया। तो क्या कोई प्लान अभी आपने तैयार किया या फिर अभी थोड़ा सा आप आराम करेंगे? नहीं, अभी कोई प्लान नहीं तैयार किया है। आज ही आए हुए, घर से छुट्टी मिली, कल 13वीं से के बाद कथा सुना जाता है, कल ही कथा उथा सुना है। आज आए हैं, आगे जैसा रणनीति तय करेंगे। अच्छा, बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता आए हैं, मिले आपसे, फोन पे बात भी हुई, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या मंत्रियों से, तो क्या आश्वासन आपको दिया गया है? कमलनाथ जी से भी बात हुई हमारी। हाँ। मानी जी से भी बात हुई। हाँ, उनके लड़के भी आए थे, हाँ, पंकज जी भी आए थे, बड़े भाई। हाँ, तो क्या आश्वासन आपको दिया है आगे को लेकर? आश्वासन कोई नहीं दिया है, कार्यक्रम कहीं निपटाना है आपको, और आप जो भी मेरी लायक की मदद होगी करना है। सब लोगों ने सहयोग किया और हमारे साथ पूरे हैदर की जनता थी। नहीं मैं कहाँ निपटा पाता। कुछ लोग लगता है शायद आगे कुछ कमरा उमरा है, लेकिन कुछ भी नहीं है। यहाँ से आप ये देख लीजिए, यहाँ इतने में स्नान करते थे, जो उनका स्नान करने का ये देख लीजिए, यहाँ पे उनकी सिंक है और ये देख लीजिए, बस ये स्नान यहीं पर वो स्नान कर लेते थे। ये इधर शौचालय बना हुआ है, बस इतनी से एरिया में हम नहीं खड़े हो पा रहे। भाई देख लीजिए कैसे नेता थे। ऐसे महापुरुष तो जीवन में बहुत कम पैदा होते हैं कि आज उनके न रहने पर इनको उनकी कमी महसूस हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पंकज दीक्षित जी जो उनके लड़के हैं, जिम्मेदारियां बड़ी हैं, कैसे अपनी जिम्मेदारियों का आगे निर्वहन करते हैं, तो समय बताएगा। यूपी टीवी के लिए सिमोस्ती रिपोर्ट।